दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुँचे जी। आज लिबर्टी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर लोगों की तादाद ने जो है यहाँ पर शिरकत की है और प्ले कार्ड्स उठाकर यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं जी। यहाँ पर अगर मैं आपको 2 से 3 प्ले कार्ड्स पढ़ के सुना सकता हूँ कि सिनफ़े आहन मत दिखाओ, हमने यास्मीन राशिद देखी है। और इस तरफ जो है मर्दों से मुकाबले की बजाय औरतों से सियासी इंतकाम लेने वालों कोई मर्दाना कमज़ोरी है। यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि आज किस सिस्टम के तहत ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या एजेंडा लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये क्यों, कौन सा एक नज़रिया लेकर यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपका आने का सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर मकसद क्या था। मेरे आने का मकसद ये था कि आज यहाँ पे वुमेंस डे पे जिन औरतों को होना चाहिए था वो बेचारी अंदर है, सिर्फ उनकी जगह यहाँ पे आया हूँ दुनिया को बताने कि वो गलत अंदर है, उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है। दुनिया में कहीं पे भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों के साथ ये नहीं किया जाता जो यहाँ पे हो रहा है। हमारी बजाय आज वीडियो या इंटरव्यू उनका होना था, अपने मुल्क को, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो आगे बढ़ाने का बताती है आपको, बजाय इसके कि वो उनके साथ ज़्यादतियाँ हों और उनके केस ही ख़त्म ना हो, उनकी जो इंसाफ मिलता है वो पैरों में रोन दिया जाए और उनकी आवाज़ें तक इस आवाम तक ना पहुँचाई जाएँ। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है इस लोगों को बताया ना जाए, उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं। 9-10 महीने हो गए जिनको बाहर निकलने के लिए एक दिन नहीं मिला और इतने ताकतवर हम बने फिरते हैं। हम ये सिर्फ बताने आए हैं कि हम इतने जो ही रह गए। औरतें तो चलो इंडिया की औरतें पकड़ ली, किसी दुश्मन मुल्क की पकड़ ली और फिर छोड़ दी, अपनी बेटियां पकड़ी, अपनी बहनों के ऊपर जोर दिखा के हम कह रहे हैं जी हम बड़े बहादुर हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी बहादुरी? सिर्फ ये बताने। सर, चादर चार दीवारी को पमाल किया गया, लोगों औरतों के बालों से खींचा गया, किसी के दुपट्टे उतारे गए, चल क्या रहा है इस मुल्क में जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं ना हुआ। अगर इसराइल कर रहा है वो फ़लस्तीनियों से कर रहा है। इसराइली ने कभी अपनी लड़की के साथ कुछ किया ऐसा? इंडिया में अगर करते हैं हमारे मुसलमानों के साथ कश्मीर में, तो वो अपनों के साथ तो नहीं करते। हमने उनसे भी आगे चले गए, हमने इंतहाई कोई नहीं छोड़ी। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ना होते तो ये सूरज को सिर्फ अल्लाह ताला ने 5 मिनट भी शायद ज़्यादा थे कि हुक्म देना था कि वो ख़त्म कर दो, इस कौमों को जला के राख कर दो। सिर्फ इसलिए बचे हुए कि उसकी उम्मत है। अपनी बहनों बेटियों के साथ ये कुछ करने के बावजूद भी बचे हुए ना, तो सिर्फ उसकी उम्मत है। बाकी हमारी अपनी करतूत कि हम बता नहीं सकते। हम इसराइली फ़ौजी को अगर जाके बताएं कि तू तो करने ना फ़लस्तीनियां नाल असी अपनी बेटियां नू ऐ कुछ कर देता, वो क्या बोलेगा? क्या हम इसराइली हैं? काम तो तुम हमारे वाले कर रहे हो, तुम हमसे भी आगे निकल चुके हो। हमें शर्म आनी चाहिए यार। आज दिन उनका था, आज उसकी जगह, औरतों की जगह हम लोग खड़े हैं। ये मौका पहुंच चुका है और उसके नाम पे जो मुल्क लिया इस्लाम के नाम पे गया था, वहाँ पे ये हो रहा है। बेटियाँ अंदर और हम लोग बाहर। और जो बड़े बहादुर हमारे लिए बने फिरते हैं, जो हमारी हिफाजत का करने हैं, उन्होंने हमारी बेटियों को उठा के 9-10 महीने से अंदर रखा हुआ है। ना उनको बोलने देते हैं, ना सुनते हैं उनको, ना इंसाफ करते हैं उनके साथ। आखिरकार क्या होना है? हम लोग ये रोने के लिए आज हम इकट्ठे इसलिए नहीं है कि ये दिखा रहे, बेसिकली हम लोग रो रहे हैं। आपको रोने, आंसू, वो चीखें नहीं आ रही, वो हमारी जिन बहनों बेटियों ने निकालनी थी वो अंदर है। सर, क्या लग रहा है हालात कब तक ठीक होते नज़र आ रहे हैं? ख़वातीन की इज़्ज़त दोबारा कब तक बहाल होती नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने देखा है आलमोस्ट तकरीबन पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा जुल्म जबर किया गया है, लोगों के साथ चादर चार दीवारियों को पैमाल करके लोगों की माओ बहनों को घसीटा गया है। पहली चीज़ कि ये जितनी बहनें बेटियाँ ना, हमेशा याद रखें, मैं सनम जावेद को जानता नहीं था, बस देखा हुआ था उसको, यास्मीन राशिद को देखा हुआ था, सबको देखा हुआ था। उनकी इज़्ज़त मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ की है। उनकी इज़्ज़त बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। और जो उनके ख़िलाफ़ हैं, जो उनके मुकाबिल खड़े हैं, उनकी इज़्ज़त मेरा ख्याल है कि इस जूते के नीचे भी मैं रखूँ ना तो ये भी ऊंची जगह। उनकी इज़्ज़त कोई कम नहीं हुई। और ये कब तक रहेगा? जब तक अल्लाह ताला आपको छूट देता। ये अगर लंबा हो रहा है तो ये इंजॉय ना करो, लंबा हो रहा है तो ये सोचो कि अल्लाह ताला जब छूट देता ना, फिर जिस वक्त वो खींचता, वो झटका हर बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक मुख्तलिफ मार्च होने जा रहा है, जबकि आज 8 मार्च का दिन है और एक तरफ दूसरी साइड का मार्च जो है वो ख़वातीन भी कर रही हैं अपने राइट्स के लिए। क्या वो इनसे रिलेटेड है? लेकिन वो इनसे रिलेटेड नहीं है, ये एक अलग टाइप का है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए, इसी के साथ अम्मार को अल्लाह हाफ़िज़।